नमस्ते। आशा करता हूँ काफी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बाण भट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी के इस शुकनाशोपदेश जो उसकी उनकी एक भाग है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम दो तीन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा अच्छे से जानेंगे। पहला तो युवावस्था में विवेकशीलता कैसी होनी चाहिए, गुरु उपदेश की महिमा क्या है, नीति मार्ग क्या है, और दिव्य जो कहते हैं ना दिग्दर्शन, दिव्य दिग्दर्शन के बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो हम संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। सुकनाथ कौन थे? तो सुकनाथ जो थे, अम, उज्जैन के प्रतापी राजा ताड़ापीठ उनके मंत्री थे, जो बुद्धिमान, नीतिज्ञ और अनुभवी, साथ ही दर्शन और नीति शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञाता भी थे। यहाँ पर उपदेश की आवश्यकता क्या है? तो युवराज जो चंद्रापीठ है, राज्याभिषेक से पूर्व अमात्य जो शुकनाथ है, उन्हें व्यवहारिक जीवन में युवावस्था में जो बाधाएं होती हैं और शासन किस प्रकार से चलाना चाहिए, इनके गुप्त रहस्यों को वो अवगत कराते हैं। और इसके यह एक बहुत अच्छा व्यवहारिक एक जीवन है। और आइए शुरू करते हैं। मैं काफी दिनों बाद पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है कि मनुष्य हूं, इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं उच्चारण में त्रुटि हो। मैं कोशिश करता हूं कि त्रुटि ना हो, फिर भी यदि त्रुटि होती है तो उसे क्षमा करें, और केवल ज्ञान को लें, और त्रुटि को बिल्कुल भी स्वीकार न करें। आइए शुरू करते हैं। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपायाति बुद्धिः अनुचित धवलतापि सरागैव भवति यूनां दृष्टिः अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं समुद्भूतरजो भ्रान्तिरतिदूरमात्म्येच्छया यौवन समये पुरुषं प्रकृतिः इन्द्रिय हरिणहारिणी च सतत दुरन्तेयमुपभागत मृगतृष्णिका नवयौवन कषायितात्मनश्च सलिलानिवतान्येव विषय स्वरूपाण्याद्या स्वरूपाण्या स्वाद्यमानानि मधुरतराण्य पतन्ति मनसः नाशयन्ति च दिग्मोहः इवोन्मार्गप्रवर्तकः पुरुषमात्या संगो विषयेषु। पदच्छेद देखिए। यौवन आरंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुषम उपायाति बुद्धि अनुच्छित धवलता अपि सरागा एव भवति यूनां दृष्टिः अपहरति च वात्या इव शुष्क पत्रं समुद्भूत रजः भ्रांतिः अति दूरम आत्म इच्छया यौवन समये पुरुषं प्रकृतिः इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंता इयम् उपभोग मृग तृष्णिका नवयौवन कषायित आत्मनः च सलिलानि इव तानि एव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः नाशयन्ति च दिङ्मोहः इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगः विषयेषु। ध्यान से समझिएगा, अन्वय क्या कहता है। अन्वय कहते हैं इस प्रकार से कि यौवनारंभे प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि बुद्धि कालुषम उपायाति। दूसरा, यूनां दृष्टि अनुच्छिद धवलता अपि सरागा एव भवति यौवन समये आत्मेच्छया समुद्भूत रजो भ्रांति प्रकृति वात्या इव शुष्कपत्रम पुरुषम अतिदूरम अपहरति। आगे देखिए। इयं सतत दुरंता उपभोग मृग तृष्णिका इंद्रिय हरिण हारिणी च भवति नवयौवन कषायितात्मनः मनसः तानि एव आस्वाद्य मानानि विषय स्वरूपाणि सलिलानि इव मधुरतराणि आपतन्ति विषयेषु अत्यासंगः दिग्मोहः इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषं नाशयति। कठिन शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेगा। यौवनारंभे मतलब युवावस्था के प्रारंभ में, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला। और कठिन शब्द मैं इसलिए भी देता हूं क्योंकि आप इसको लिख लेंगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और जब भी आप दोबारा जब पढ़ेंगे
तो यहाँ पर ना आप बहुत अच्छे से अर्थ लगा पाएंगे, बहुत अच्छे से अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए भी आपको यह लिखना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला, मतलब शास्त्र जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि, कालुष्यम मलिनता, दोष, अंधकार, यू नाम युवाओं के या वयस्कों के, सरागाह आसक्ति, आसक्त युक्त, आसक्ति से भरी हुई। उसके बाद में वात्या शुष्क पत्रम, वात्या मतलब आंधी, शुष्क पत्रम सूखा पत्र, रजो भ्रांति ही, काम वासनाओं से जो रजोगुण की उत्पत्ति हुई है वो सारे। दूसरा भो उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोगी रूपी मृग तृष्णिका। आगे विशेष स्वरूपाणी और अत्यासंग, विषय भोग और अत्यधिक अत्यासंग मतलब अत्यधिक आसक्ति, विषय स्वरूपाणी। हाँ, दिंगमोह उन्मार्ग प्रवर्तक, दिशा दिंगमोह मतलब दिशा का भ्रम, और उन्मार्ग प्रवर्तक बुरे मार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाला या फिर ले जाने वाला। मतलब क्या है? पहला तो बुद्धि का मलिन होना। युवावस्था में यौवन जैसे ही प्रारंभ होता है, जितने भी आपने शास्त्र का अध्ययन किया है, निर्मल हुई शास्त्र में, यहाँ पर बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। और युवकों को जो दृष्टि होती है बाहर से स्वच्छ होने पर भी अंदर क्या होती है? राग युक्त होने लगती है। प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालनमपि कालुषम उपायाति बुद्धि। दूसरा मोह की आंधी। और ये आंधी जो होती है ना, ये आंधी ऐसी होती है कि प्रचंड आंधी में जिस प्रकार से सूखा पत्ता उड़ करके बहुत दूर चला जाता है, उसी प्रकार से युवावस्था में रजोगुण जनित मोह जो होता है मनुष्य को स्वेच्छाचार के मार्ग पर खींच कर ले जाता है, मतलब व्यभिचार के मार्ग पर क्या करता है? लेकर के चला जाता है। तीसरा विनाशकारी कुमार्ग। और यह जो भोगों की मृग तृष्णिका है, इंद्रियों को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए यौवन अवस्था में विषय बड़े भोगी बड़े प्यारे लगते हैं, इसलिए अत्यधिक आसक्त होने के कारण से मनुष्य क्या हो जाता है? दिशा भ्रमित हो जाता है। दिंगमोह मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अत्यासंग विषयेषु, इन सभी को प्राप्त करके विनाशकारी मार्ग पे चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए ध्यान से, 100% आत्म संयम एवं विवेक होने की आवश्यकता है आपको, ऐसा कहते हैं। शिक्षा ये है, मतलब युवावस्था की संवेदनशीलता, युवावस्था का जो जीवन होता है, ये सबसे ज्यादा नाजुक मोड़ होता है, यहीं पर भटकावना की संभावना अधिक रहती है। दूसरी बात, शास्त्रों का व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि विदित विदित सर्वशास्त्रस्य, हाँ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य, है ना? तो शास्त्रों का ज्ञान तो इनको बहुत अच्छा है, परंतु शास्त्रों का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे आचरण में उतरना और उससे इतना आवश्यक है ताकि बुद्धि जो होती है वो हमारा दुष्ट ना हो, बुद्धि हमारी मलिन ना हो। तीसरा गुरुजनों का निर्देश, जीवन में सही दिशा पाने के लिए पूर्णतः गुरुजनों का आज्ञा को पालन करना चाहिए, ये कहा जाता है। आगे देखिए दूसरे गद्यांश में, ये शायद तीसरा या चौथा गद्यांश है ये हमारा। तो इसमें क्या है? गुरुपदेश का प्रभाव, मतलब कि पात्रता क्या होती है और गुरु वचन के प्रभाव के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए, भवादृशा एव भजन्ति भाजनान्युपदेशानाम अपगत मले हि मनसि स्फटिक मणामिव रजनीकर गभस्तयो विशन्ति सुखनोपदेश गुणाः गुरुवचनं मम ममलमपि सलिलमिव महत् उपजनयति श्रवणस्थितं शूलमभ्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरण मानन शोभा समुद्यय मधिगत मुपक मधिगत मधिगत रपुपजनयति हरित्यति मलिनी अंधकारमिव दोषजातः प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेशः प्रशम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसि जालममलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। कहने का तात्पर्य है कि देखिए पद विभाग करते हैं। भवदृशाः एव भजन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगत मले हि मनसि स्फटिक मणौ इव रजनीकर गभस्तयः विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः गुरुवचनम् अमलम्
अपि सलिलम् इव महत् उपजनयति श्रवण स्थितं शूलम् अभव्यस्य। इतरस्य तु करिणः इव शङ्खाभरणं कानन शोभा समुद्यत समुदयम् अधिकतरम् उपजनयति। हरति अति मलिनम् अंधकारम् इव दोषजातम् प्रदोष समय निशाकरः इव गुरुपदेशः प्रशमहेतुः वयः परिणामः इत इव फलितरूपेण शिरसि जालम् अमलीकुर्वन् गुणरूपेण तदेव परिणमयति। ध्यान से समझिएगा। द्वितीय अंश इसमें हम द्वितीय अंश का अन्वय देखेंगे कि भवादृश एव भजन उपदेशानां भजन भाजनानि भवन्ति हि अपगतमले मनसि स्फटिकमणौ इव रजनीकर गभस्तयः उपदेशगुणाः सुखेन विशन्ति। अमलम् अपि गुरुपवचनम् अभव्यस्य श्रवणस्थिता सलिलम् इव महत् शूलम् उपजनयति। इतरस्य तु करिणशङ्खाभरणम् इव आननशोभा समुद्यय अधिकतरम् उपजनयति। प्रदोषसमयनिशाकरः इव दोषजातम् अति मलिनम् अंधकारम् हरति। गुरुपदेशः प्रशमहेतुः भवति तथा वयः परिणामः इव फलितरूपेण शिरसि जालम् अमलीकुर्वन् गुणरूपेण च परिणमयति। ध्यान से समझिएगा। भवादृशाः आप जैसे सज्जन योग्य व्यक्ति भाजनानी पात्र होते हैं अपगत मले मल रहित मन से स्फटिक मणौ स्फटिक मणि के जैसे रजनी करगभस्तयः मतलब चंद्रमा के किरण के जैसे अभव्यस्य अभव्य मतलब अयोग्य व्यक्ति और शूलम मतलब पीड़ा या फिर कष्ट करिण करिण मतलब हाथी शंखाभरण हाथी के दांतों का आभूषण मतलब शंख के द्वारा जो निर्मित आभूषण होता है और दोष जातम दोषों का भी समूह और अति मलिनम गंदे या घना अंधकार प्रशम हेतु शांति एवं समय का कारण और फलित रूपेण अमलीकुर्वन् फलित रूपेण मतलब श्वेत और केश के रूप में अमलीकुर्वन् निर्मल करते हुए शिरसि जालम केश समूह या बालों का जो समूह है ये विस्तृत। यहां पर आप भावार्थ देखेंगे क्या है। पहला है कि उपदेश के सुयोग्य पात्र। तो यहां पर सुखनास कहते हैं कि भवादृशा एव भजन्ति भाजनान्युपदेशानाम मतलब हे चंद्रापीठ आप जैसे विनीत व्यक्ति ही उपदेश के सच्चे पात्र हैं। क्यों? क्योंकि स्फटिकमिव अपगत ही मनसी स्फटिकमिव रजनीकर गभस्तयो विशन्ति सुखनोपदेश गुणा। हाँ मतलब आपका जो मन है सहज ही मतलब कि बहुत कोमल है और जैसे स्फटिक मणि में चंद्रमा का किरण बहुत आसानी से प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार से आपके अंदर में भी यह प्रवेश कर जाएगा। दूसरा पवित्र गुरु वचन जो होता है जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके कान में बहुत दर्द पीड़ा होती जैसी चुभती है परंतु सज्जन जो व्यक्ति हैं उनके अंदर उनके पास में शंख का गहना जैसे हाथी का जो दांत होता है हाथी के दांत पे यदि शंख का जो गहना चढ़ता है तो हाथी का दांत वैसे ही सुंदर लगता है और शंख का जब एक आच्छादन कर दिया जाता है तो वो और सुंदर लगने लगता है। और साथ ही साथ में देखिए दोषों का शमन भी होता है जैसे चंद्रमा सायंकाल में चंद्रमा घना अंधकार को क्या करता है दूर कर देता है। उसी प्रकार से गुरु जो प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेशः प्रशम हेतुर्भयः परिणामः इव फलित रूपेण। दूसरा वृद्धावस्था की भांति मतलब वृद्धावस्था की भांति केशों को नहीं बल्कि मन को श्वेत पवित्र करता है। मतलब गुरुपदेश जो है सभी विकारों को बहुत अच्छे से दूर करता है। इस प्रकार से साथ ही 3 सद्गुणों का विकास भी होता है। पहला तो ग्रहणशीलता मतलब और निर्मलता। यहाँ पर उपदेश का मतलब कि पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि मन हमारा पवित्र होना चाहिए है ना। दूसरा विनम्रता एवं पात्रता। उच्च शिक्षा और उपदेश तभी फलित होगा जब हमारे अंदर में चंद्रापीठ जैसा विनम्रता हो। तीसरा चरित्र का परिष्कार मतलब कि गुरु ने जो भी कहा है उस बातों को अपने जीवन में उतार करके उस कमियों को दूर कर
ये सारी चीजें हमें भी हम महानता से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, इसमें कुछ बातें बताई गई सार समक में। देखिए, यौवन की भीषण चुनौतियों के बारे में बताया गया, जिसमें बुद्धि जो होती है हमारी भ्रमित होने लगती है। मृग तृष्ण का क्षण भर के लिए जो भोग होता है, उसके कारण से हम मतलब कि अपने आप को बहुत आगे तक डुबा लेते हैं। और दिशा भ्रम मतलब अत्यधिक आसक्ति होने के कारण से व्यक्ति क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसी मार्ग पे ही चला जाता है। परंतु हमें गुरु रूपी, गुरु का उपदेश जो कवच रूपी है, जो दोषों का नाश करता है, गुणों को परिपाक बनाता, मतलब आपको सौम्य सौम्य और शोभावर्धन भी आपको करता है। मतलब सत्पुरुष के लिए जो उपदेश है वही वास्तविक आभूषण माना जाता है। धन्यवाद। और ज्ञान की इस पावन गंगा को अपने मित्र और सहपाठी तक अवश्य साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां आपके सामने मैं लेकर के आता रहूं अपने संक्षिप्त शब्दों में। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।